हेलो फ्रेंड्स, आई एम एस पी मिश्रा और आज फिर से नए वीडियो नए सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो सब्जेक्ट हमारे लोगों का होगा हाउ टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग। पहले भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बनाया हुआ है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उसी से रिलेटेड, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है कि अगर हमें पढ़ना ज़रूरी है और हमें उसकी आदत बनानी चाहिए, तो पढ़ने और आदत के लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा होता है, वो होता है उसमें इंटरेस्टिंग। कैसे उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और क्योंकि जो चीज़ हमारी इंटरेस्टिंग होगी, जो हमें इंटरेस्ट लगेगा, उसमें लाख समस्याएं आए, लाख दिक्कतें आए, उसको हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि वो एक तरीके से हमारी हॉबी हो चुकी होती है। जिसकी हॉबी हो गई फिर वो किसी समस्याओं को नहीं देखता है। तो आज हम लोग इसी चर्चा पे बात करेंगे, कुछ बेसिक बातों की बात करेंगे कि क्या क्या इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाएं, कैसे उस माहौल को बनाया जाए, कैसे उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर वर्क होना चाहिए, जिस वजह से कि जिस स्टूडेंट को स्टडी करना है उसके लिए वो चीज़ एक वर्क, एक फोर्स ना रह जाए, एक उबाऊ काम ना रह जाए, उसके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आज उसी की चर्चा करेंगे। तो हमारे लोगों का आज का टॉपिक होगा कि पढ़ाई को कैसे एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार बनाया जाए कि उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बातें शुरू करते हैं। उन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स फॉलो किए जाएं तो ये पढ़ाई हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। उससे पहले बता दें कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिए कि जिससे हमें भी पता चले कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उन्हें सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी आपके ये मेथड हैं, जो भी चीज़ें आपके नॉलेज की चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट के आपके टॉपिक हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इस पे चर्चा शुरू करते हैं कि पढ़ाई को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एक नॉर्मल सी बात देखी जाए कि अगर जैसे हमें कोई रोग होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें अगर ठीक होना है तो ठीक होने के लिए हम दवाई लाते हैं। दवाई जो भी उसकी प्रॉपर दवाई होती है, उस प्रॉपर दवाई में हम ये नहीं देखते हैं कि ये दवाई कड़वी है, मीठी है, अच्छी है, ख़राब है, इसका टेस्ट कैसा है, या हमें अगर वैसी ज़रूरत है, मान लीजिए वैसी हमको प्रॉब्लम है, तो उसको नहीं देखते हैं कि ये सस्ते रेट की है या बड़ी कॉस्टली है, रेट ज़्यादा है। उसको हम ले कर उसको यूज करते हैं, चाहे उसका टेस्ट जैसा हो, क्योंकि हमें उसके लिए फ़ायदा लेना है, हमें उससे सही होना है। तो ये तो एक रोग की बात हुई, एक छोटी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि सबको बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, एक छोटी प्रॉब्लम है। वैसे ही पढ़ाई की बात किया जाए, अब पढ़ाई के लिए तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारी लाइफ के लिए, वो चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे बहुत बड़े घर का इंसान हो, पढ़ाई ह्यूमन लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, क्या उसका यूज है लाइफ में, पढ़ाई से कोई वर्क कैसे हो सकता है, कैसे आदमी में निखार आता है, चीज़ें कैसे बदलती हैं, वो चीज़ तो बताने की जरूरत। तो इतनी ज़रूरी चीज़ है। पीछे के वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ाई को किया कैसे जाए, उसकी एक हैबिट बनाई जाए। तो उसी का एक अगले पॉइंट जिस पे आज हम चर्चा करेंगे कि एक इंटरेस्टिंग बनाने का। तो अगर इतने बड़े ड्रीम, इतना बड़ा वर्क, चाहे वो एक स्टूडेंट का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे उसके रिलेटिव का हो, चाहे उसके अगल बगल के माहौल का हो, सबकी उम्मीदें एक स्टूडेंट से, एक लड़के से लगी हुई होती कि आगे चल के पढ़ के ऐसा कुछ करेगा। तो ऐसा कुछ करेगा तो उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी बनना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी वर्क कर रहा है, हम अगर कोई वर्क कर रहे हैं और वो वर्क हमें डे टू डे बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत उबाऊ और ऐसे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी समस्याओं से ग्रस्त वर्क है, तो कितने दिन उस वर्क को करेंगे, उस बोझ को कब तक हम ढोएंगे जिसके हम लायक ही नहीं हैं। अगर हमारी काबिलियत उस लायक नहीं है, हम उस लायक नहीं हैं, तो उस बोझ को कब तक ढोएंगे। इसके उल्टी बात की जाए कि अगर हमें वही वर्क, दुनिया का सबसे अच्छा वर्क लग रहा हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा उसमें मज़ा आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, तो उस वर्क से हम दूर कब तक रहेंगे। जैसे ही हमें वो माहौल मिलेगा, जैसे हमें टाइम मिलेगा, हम उस वर्क को करने लग जाएंगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। थोड़ा सा सीरियसली सोचने की चीज़ है कि जो वर्क हमें सबसे ज़्यादा बोझ लग रहा हो, उबाऊ लग रहा हो, उस वर्क को हम कब तक करेंगे। कितना भी हम पे जोर डाला जाए, कितना भी हम पे दबाव डाला जाए, लेकिन उस वर्क को कब तक करेंगे, उससे हम कटना शुरू हो जाएंगे। और उसी का उल्टा, जो वर्क हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा हो, सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, उससे हम दूर कैसे रहेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी गार्जियन यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे आज का ट्रेंड चल गया मोबाइल,
लड़कों को मोबाइल खेलना, गेम खेलना या यूट्यूब देखना, जो भी चीज़ें उसको पसंद आती हैं, अब गार्जियन उसको मना करते हैं, फिर भी लाख बहाने करके किसी तरीके से 10 मिनट ले पाता है तो उसको खोल के देखता है, क्योंकि उसमें उसको मज़ा आता है। लेकिन एक ऐसा वर्क जिसमें उसका मन न लग रहा हो, एकदम उबाऊ वर्क उसके लिए लग रहा हो, उसको लाख जब तक फोर्स करोगे तब तक तो करेगा। या पढ़ाई की बात किया जाए, घरों में देखिए कि बच्चे जो होते हैं जिनका कम मन लगता है, उन लोगों को ज़बरदस्ती बैठा दो 10, 15, 20, आधे घंटे, 1 घंटे तो बैठे रहेंगे, जैसे ही मौका मिला तुरंत तो बाहर हो गए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक बात क्लियर है कि जो किसी बात को थ्योरेटिकली कहना, जैसे हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, मेथड ऑफ स्टडी की बात है, कैसे हम पढ़ें, हैबिट बनाई जाए, लेकिन थ्योरी में कहना एक अलग होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको रियल लाइफ में करना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि हर चीज़ का एक स्टेप होता है। कहीं पे जाइए, एक टीचर है, गार्जियन है, हर गार्जियन अपने लड़के से उम्मीद करता है बेटा 10 घंटे डेली पढ़ो तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, IAS बन जाओगे। लेकिन इतना कह देने से क्या 10 घंटे पढ़ने लग जाएगा? 10 घंटे अगर ज़बरदस्ती मान लो बिठाया जा रहा है तो क्या उससे उसको सारा नॉलेज हो जाएगा? अगर नॉलेज भी कुछ हो गया तो क्या उससे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बन जाएगा? या कोई खिलाड़ी बनता है, कोई एक्टर बनता है जो हाइट पे जाता है, तो उसकी खुद अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी, खुद वर्क करना, खुद के लिए चीज़ों को सोचना कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ होता है। तो एक इनिशियल स्टेप की हम लोग बात करेंगे कि इस चीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ बेसिक टिप्स होंगे, उन चीज़ों को एक फॉलो करना जरूरी। क्योंकि हर लड़का, देखिए सभी एक्टर जो हैं अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते, सारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते, और वैसे ही पढ़ाई में हर लड़का IAS नहीं हो सकता। कुछ लड़के होते हैं कि उनको हर साल जब रिजल्ट आते हैं, IT के, IAS, PCS ये सारे रिजल्ट आते हैं, या बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, कुछ लड़के ऐसे टॉप करते हैं कि उनके यहाँ सुनने को मिलता है कि खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी वो निकल गए। लेकिन क्या हर लड़का ऐसा हो सकता है? कितना नेचुरली गॉड ने उनको ऐसा टैलेंट दिया है, ऐसा इंटरेस्ट दिया है कि हर विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए वो पढ़ाई करते हैं और माहौल बनाते हैं। लेकिन वो बात अब सबके लिए तो नहीं हो सकती। वो नेचुरल पावर, वो इंटरेस्ट, उस तरीके का टैलेंट तो गॉड सबको प्रोवाइड नहीं करता। अब जिनके लिए माहौल है, कम लग रहा, तो उनके लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गार्जियन हो, ये बात गार्जियन पे भी जाती है, उनकी जिम्मेदारी के लिए जाती है कि उस माहौल को बनाया जाए। तो जिसके लिए जो भी एक टेक्निक है, एक चीज़ ये भी बता दें, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि ये बिल्कुल फॉलो कर दीजिए तो ऐसा हो ही जाएगा, बट हेल्प ज़रूर करेंगी उसको उस तरफ ले जाने में, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने में, पढ़ाई में एक जागरूकता लाने में। तो सबसे बड़ा होता है कि लड़के को, चाहे वो अपने आप में हो या कोई गार्जियन हो, उसको अपने एम, एक मोटो की तरफ उसको जगाना चाहिए कि तुम्हारा एम क्या है, क्या करना है। अगर करना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा, जिसको तपस्या बोलते हैं। मेहनत किसी भी चीज़ में अगर आप कर रहे हैं तो एक तरीके का तपस्या ही है, तो आपको तपस्या करनी होगी। तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक जागरूकता आएगी, उसके अंदर एक अपना एम जागेगा। कहीं पे हम कोई वर्क करते हैं, अगर हमारा कोई एम है, हमें 100 किलोमीटर जाना होता है, अगर कोई प्रॉपर एम है तो हम जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हमें 2 किलोमीटर जाना हो, विदाउट एम जाना, ऐसे जाना, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो एक एम उसके अंदर जगाया जाए, एक उसके अंदर जागरूकता लाई जाए कि जो कर रहे हो सही नहीं है। तुम्हारा एक एम होना चाहिए, हमें बनना है, हमें भी एक इंसान बनना है। क्योंकि एक लाइफ के बाद, एक स्टेज आने के बाद सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है आदमी के पास मनी। जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है, एक लाइफ के स्टेज पे आप आ जाते हैं, तो अगर पैसा नहीं है तो शायद ज़िंदगी एकदम सुनी नज़र आती। तो एक एम उसके लिए जगाया जाए, एक जागरूकता उसके अंदर लाई जाए, क्योंकि सबके नेचर अलग अलग होते हैं। तो वो जागरूकता अगर उसके अंदर कुछ खुद अपने अंदर एक लगन अगर पैदा होगी, तो सबसे बड़ी चीज़ तो लगन है। वो लगन अपने आप ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगी। दूसरी चीज़ें हैं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान दिया जाए। ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। छोड़ने में हाँ ठीक है, कुछ बैड हैबिट होती हैं, ज़्यादा घूमना हो गया, या इधर उधर की गलत फ्रेंडशिप हो गई, गलत लड़कों की दोस्ती हो गई,
ये सारी चीज़ें छोड़ने की बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए कि आप 2 मिनट टीवी भी नहीं देख सकते, अगर आप पिक्चर देखना चाहते पिक्चर नहीं देख सकते, या कभी हफ्ते 10 दिन में आपका मन हो गया चलो यार कहीं घूम आते हैं, वो घूमने भी नहीं जाना। ये कभी एक कोई चीज़ शौक़ लगती है कि यार ऐसा कुछ हो तो और एक माहौल बने, तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना चाहिए। अपने इंटरेस्ट, अगर गार्जियन सुन रहे हैं तो उनके लिए नहीं कि लड़के को एकदम बाउंड कर दिया कि अब तुम्हें किसी चीज़ से मतलब केवल पढ़ना है, या कोई स्टूडेंट्स है कि सब कुछ छोड़ के अब हमें केवल पढ़ना, क्योंकि सब कुछ छोड़ के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपको और उबाऊ लगेगा। पढ़ने की आपको आदत बनानी है, आदत के साथ अपने इंटरेस्ट, जो आपके बुरे इंटरेस्ट ना हो, बुरी आदतें ना हो, उनको कोई जो नहीं आप छोड़ दीजिए, उनको एक लिमिट में रखिए। अब घूमने का होता है नहीं कि आप डेली घूमने जा रहे हैं, पढ़ाई के टाइम में आप शाम को आए 7 बजे आप घूमने जा रहे हैं, 11 बजे लौट रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी दिन, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में अगर आपको एक दिन मूड है तो आप घंटे भर के लिए, 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए अगर घूमने चले जाएंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ एक बहुत ही बेसिक अपने एक्सपीरियंस की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतने लेवल की डिग्री ली है, पढ़ाई ली है, तो आदमी को अपने इंटरेस्ट, क्योंकि और भी आदमी के नेचर होते हैं, वो नेचर सारे के सारे तो पढ़ाई के लिए हम ऐसा नहीं खाना सोना उठना बैठना नहाना धोना सब छोड़ देंगे। जैसे ये सारी चीज़ें होती कि हम चाहे जितने पढ़ने वाले दुनिया का कोई भी इंसान हो, खाना छोड़ देगा, सोना छोड़ देगा, उठना बैठना छोड़ देगा, नहाना धोना छोड़ देगा, ये संभव नहीं। ऐसे ही कुछ और नेचर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर वो बहुत बुरे नेचर नहीं है तो अगर वो हैं, पैरेलल किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो पढ़ाई की तरफ और मोटिवेट करेंगे, पढ़ाई की तरफ और मोड़ेंगे। अगर उसके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन, जागरूकता आ गई है, एक अपना एम देखने का आ गया कि हमारा ये एम है, हमें भी कुछ करना है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपने इंटरेस्ट अगर बहुत बुरे नहीं हैं तो उनको भी शौक़ जो को कहते हैं, अगर शौक़ बना हुआ है तो कोई ऐसी बुरी लत नहीं है। मान लीजिए उसको पिक्चर देखने का शौक़ है, ठीक है, 15 दिन महीने भर में जाके एक उसने टाकीज में ही सिनेमा हॉल में पिक्चर देख लिया, या म्यूजिक सुनने का एक अगर शौक़ है। और सबसे बड़ी बात तो ये बता दें, एक अपने एक्सपीरियंस की बात है, या आप लोगों को बता दें कि जब मैं बीएससी कर रहा था, एमसीए कर रहा था, तो उस समय मैं शायद 10-12 क्या 14 आवर्स म्यूजिक सुनता था, गाने सुनता था। और जब भी पढ़ाई करता था तो म्यूजिक पे करता था, कोई कंसंट्रेशन नहीं हमारा डिस्टर्ब होता था, बहुत ही अच्छा बनता था। और एक से एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक से एक जो दिक्कत वाली क्वेश्चन थे, वो हम अगर हमारे मन का म्यूजिक चल रहा है तो हम उसमें सॉल्व कर लेते थे। तो अगर उसको म्यूजिक सुनने का शौक़ है तो वो म्यूजिक सुने, लेकिन म्यूजिक कहते हैं नहीं केवल म्यूजिक ही सुने। और प्लस एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए, कोई भी लड़का है जो बड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ सिंसियरिटी तो उसमें आ ही रही होगी। तो उस सिंसियरिटी को पढ़ाई में लगाना, अपनी शौक़ भी एक लिमिट में करना कि आपकी पढ़ाई बाधित न होने पाए। जो आपका रूटीन बना है, किसी का 4 आवर्स 6 आवर 8 आवर 10 आवर्स का जो भी डेली का रूटीन बना है, अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो आप अपने शौक़ भी रखिए। दूसरी चीज़ होती है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको खाने में क्या पसंद है, नाश्ते में क्या पसंद है, जहाँ पे पढ़ता है कैसा माहौल उसको चाहिए। ये एक पढ़ाई का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, जनरली तो ये बात सही है कि पढ़ाई के लिए शांति एकांत चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो नॉर्मल पोजीशन पे, वो बहुत शांत जगह पे नहीं रहता। कुछ लोगों को ये है कि हम ठीक है कि जहाँ पे लोग अपना बैठे हैं उसी के अगल बगल बैठ के पढ़ लेंगे। अगर वो पढ़ ले जा रहा, समझ में आ रहा, कंसंट्रेट हो रहा, चलो ठीक है, कम कंसंट्रेट हो रहा, वो भी कोई दिक्कत की बात इतनी नहीं है। पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई अगर उसके साथ पढ़ाई हो रही तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि किस माहौल में वो बैठ के पढ़ना चाह रहा है। कोई होता है एकांत में, कोई होता है लोगों के बीच में, कुछ लोग पार्क में जाके पढ़ते हैं। अगर उसको ये लगता है कि जो हम 4, 6, 8, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 1 घंटे उसका मन होता है पार्क में जाके पढ़ेंगे, तो कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है। ये हो सकता है कि उस 1 घंटे जितना वो एकांत में घर पे पढ़ेगा उसका आधा पढ़ेगा, लेकिन उस समय जो उसका अंदर का कंसंट्रेशन होगा, वो अंदर का कंसंट्रेशन एक बार जो है फुल हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो वो आगे की पढ़ाई के लिए और मोटिवेट करेगा और बढ़ाएगा। तो अगर ऐसी कोई आदतें हैं तो वो कोई ऐसी बुरी चीज़ें नहीं हैं, उसमें वो चीज़ होनी चाहिए, या हो अगर उसके साथ उसकी पढ़ाई चल रही तो कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में किताबों का शौक़,
एक और चीज़ होती है, मान लीजिए ठीक है पढ़ाई 4 से 8 10 घंटे जो भी कर रहा है, उसके बाद उसका मन लगता है कोई कहानियाँ टाइप की चीज़ पढ़ने में, उसका मन लगता है कोई नावल टाइप की चीज़ पढ़ने में, उसका मन लगता है किसी चीज़ की, मान लो कोई फिलासफर की बुक पढ़ने में, तो साथ में अगर वो शौक़ है तो वो उसको और आगे बढ़ाएगा, वो कोई बाधित नहीं है। ये जो स्टूडेंट सुन रहे हों, जो गार्जियन सुन रहे हों, कि अगर उसको साथ में ऐसा कोई शौक़ है, हम खुद थे, हमें जो एक अचीवर थे, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे जो IAS वगैरह बनते थे, या कई बुकें आती थी, जो मोटिवेशन की बुक आती थी, वो सब पढ़ने का बहुत शौक़ था साथ में। और ऐसा शायद ही कोई दिन न रहा हो जिस दिन घंटे आधे घंटे में वो बुक न पढ़ते रहे हों, या कोई मैगजीन पढ़ने का शौक़ हो, नॉलेज अपना जीके का शौक़ है, तो वो चीज़ें पढ़ाई के लिए और ज़्यादा बढ़ाएंगी और एक अंदर से इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, अभी हमने बताया था कि एक से एक गरीब घर के लड़के हैं जो IAS बनते हैं। अभी इसी साल कोई निकला हुआ एक लड़का है जो पंचर की दुकान खोले हुए था, वो आज वो IAS हो गया, उसने IAS बीट किया हुआ है। कितनी बड़ी चीज़ है, कितना इन्वायरमेंट, बड़े लोग, इतना माहौल, पढ़ने में टैलेंटेड, वो नहीं IAS हो पाते, PCS नहीं हो पाते, एक क्लर्क छोटी नौकरी के लिए रोते हैं, पंचर बनाने वाला लड़का वो IAS बना। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक अंदर का माहौल। कहते नहीं, अगर मन प्रसन्न है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं अपने आप, वही एक माहौल होता है। यहाँ माहौल का जो सबसे बेसिक मतलब है वो यही है, मन का खुश होना, अपने अंदर के मन का खुश होना। तो ये सारी चीज़ें करने से अगर मन प्रसन्न होता है तो पढ़ाई की तरफ और ले जाएगा। एक बात कही जाती है कि कितनी गहरी नदी में, समुद्र में नाव जाती है लेकिन वो नहीं डूबती है, लेकिन उसी में अगर हल्का सा छेद हो तो वो डूब जाएगी। तो अगर अपने अंदर वो प्रसन्न है, अब उसका मन प्रसन्न है, तो वो चीज़ें उसको अपना और लगन बढ़ाएंगी और पढ़ाई की तरफ बढ़ाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर माहौल दिया जाए कि अगर आपकी कोई शौक़ है जो बहुत बुरी आदत नहीं है, तो अगर आप उसे थोड़ा सा लिमिट में करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। पढ़ाई के साथ अगर आपको म्यूजिक सुनना, कहानियाँ पढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं तो ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। पढ़ाई का माहौल अगर आपको एकांत में लगता है, पार्क में जाके लगता है, दोस्तों के साथ, कई लड़के ऐसे होते हैं जो 4 दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, उसी में अपना हंसी मजाक भी हो गई, बातें भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, तो ये भी कोई बुरी आदत नहीं है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपके पढ़ाई के माहौल को बनाएंगे। और उन सब के बाद पढ़ाई के माहौल, अभी हमने बात किया कि अगर आपका मन प्रसन्न होगा तो आप देखेंगे आप कोई ऐसा वर्क करिए जो आपने ना किया, आप जिसमें वीक होंगे वो भी करेंगे तो वो भी वर्क आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये सारे वो स्टेप हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने आप आपका जो एक अंदर का माहौल है, यहाँ माहौल का मतलब यही नहीं हो गया कि सारी दुनिया की सारी VIP व्यवस्थाएं आपके लिए हो। माहौल का यही मतलब होता है कि आपका मन प्रसन्न होगा, आप पढ़ने चलेंगे, अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप उस वर्क को और अच्छा करेंगे। अगर आप पढ़ने चल रहे हैं और अंदर से दुखी टाइप के लगता कोई बहुत बड़ा बोझ है, तो वो आपके लिए और ही डेंजरस होगा, धीरे धीरे आपको पढ़ाई से, अपने टारगेट से और दूर लेके जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, स्टूडेंट्स अगर फॉलो किए जाएँ तो शायद पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। एक एम को लेते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अपने आप एक जागरूकता आएगी, आपका एक माहौल बनेगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल एक दिन आपको सफल होना ही होना है। तो यही बात शुरुआत से कर रहे थे कि चाहे मेथड ऑफ स्टडी हो, हैबिट हो, उन सब को बनाने में, क्योंकि हैबिट बनेगी तभी आप मेथड फॉलो करेंगे, और हैबिट तब बनेंगे जब आपका उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने टारगेट की तरफ पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जिस दिन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गई पढ़ाई, आपको मज़ा आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सुख, सबसे अच्छी चीज़ जो लगने लग जाएगी, तो बिल्कुल मानिए सारे ड्रीम जो आपके ज़िंदगी के हैं आपकी आँखों में होंगे। तो यही बात हमें कहनी थी जो आज वीडियो के थ्रू हम सारे स्टूडेंट्स को, गार्जियन को कहना चाह रहे थे। और साथ में वीडियो के बाद आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स पे भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।